वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद कहते हैं आज के अपने इस प्रोग्राम में। मेरे तमाम देखने वालों को आज का ये दिन, आज की ये सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। जितने प्रोग्राम्स मैं अब तक आप लोगों के लिए करती आई हूँ उसमें हमने बेशुमार बातें की, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, चाहे आपके वो मेंटली स्ट्रेस के मामले हों, या ज़िंदगी का कोई भी मरहला हो। उसमें एक चीज़ जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और जिसकी वजह से अक्सर बहुत सारे बिगाड़ भी पैदा होते हैं, वो होती है आपकी सेहत। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप अच्छी तरीके से अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप रिश्तों के साथ अच्छे से निभा सकते हैं, क्योंकि जो सेहत है इसी की बदौलत आप अपने मूड को जो है बेहतर रख सकते हैं। जिनकी तबीयत बोझल रहती है उनका मूड अच्छा नहीं रहता, कुछ करने को दिल नहीं करता। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं तो देन आप अपने आप को बहुत फिट महसूस करते हैं। अब बहुत सारी आने वाली बीमारियां जो हैं उनसे बच सकते हैं। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप अपनी लाइफ गुजरने वाली तमाम स्पेल्स को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बुढ़ापे में जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उनसे बचाव जो है वो बहुत हद तक मुमकिन है। तो ये बात मेरे कहने की क्या है, ये तो बड़े लोगों की बात थी, बड़े कह गए कि जो सेहत है वो हज़ार नेमत है और इससे बड़ी सच्चाई इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। वो लोग जिनके अकाउंट में ज़ीरो बढ़ते जाते हैं लेकिन उनकी सेहत इस काबिल नहीं होती कि वो कुछ बेहतर खा सकें, वो अपने पैरों पर चल सकें, उनसे जाके पूछें कि वो सब कुछ भी अगर लगा दें तो वो अपनी सेहत जैसी नेमत को जो है वो हासिल नहीं कर पाते। लेकिन ये तमाम मराहिल आते क्यों हैं? जब हम इग्नोर करते रहते हैं। हमें लगता है अच्छा अब शादी होने वाली है, अच्छा अब जो है कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, अच्छा अब कोई ख़ास इवेंट आ गया तो चलो अब अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा हिस्सा निकालते हैं और अपने आप को मेंटेन करते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? अगर बच्चे हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, सबको हक है कि वो स्टार्ट टू एंड अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखें, अच्छा लगे, अच्छा खाएं और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। ये हर शख्स का हक है। ना अमीर पर इसकी कोई जो है वो जागीरदारी चलती है, ना गरीब पर। तरीक़ाकार लाइफ का जो भी आप अपनाते हैं वही रिज़ल्ट आपको अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में देखने को मिल रहे होते हैं। लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, आपका खाना, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी का महवर बनती हैं और फिर वही जो है वो आपके चेहरे पर नज़र आ रही होती हैं। आज जो मेरे मेहमान मौजूद हैं, जो इतनी लंबी मैंने तमहीद बांधी, इसका मकसद ये था, अब थक गई हूँ मैं बोल बोल के जो है, मकसद उसका ये था कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो एक मकसद के पीछे गुजारी और प्रैक्टिकली करके भी दिखाया, और ना सिर्फ करके दिखाया बल्कि दुनिया को भी बताया कि मैं एक ऐसा पाकिस्तानी हूँ जो दुनिया को अपना सॉफ्ट इमेज दे रहा हूँ अपने मुल्क का। और ये दुनिया में जो है इनकी 7th रैंकिंग है बॉडी बिल्डिंग में। ज़बरदस्त इन्होंने अपना लाइफस्टाइल अपनाया, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे डाइट हो, वो तमाम चीज़ें जो हैं इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनाई हैं और पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर रहीम बख्श। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं? मैं आमिर से कही थी, मैंने कहा आमिर ये क्या चेहरा भी चेंज हो गया है। जब आमिर को देखो ना तो आमिर के अजीब जो है ना फेस कट्स हुए हुए होते हैं। हर बार आप चेंज करते हैं अपनी मर्जी से, जैसे आपको कोई पेंसिल दी हुई है किसी ने कि अब यहाँ से खींच लो। ये क्या मामला है, क्यों हो रहा है? आर्ट है, ये हर इंसान के अपने हाथ में। अच्छा, क्या अपनी बॉडी को जैसे चाहें वो मोल्ड कर ले? मेन चीज ये नहीं होता कि हम जिम जा रहे हैं कि भाई हमारी फिटनेस, मेन चीज आपका किचन है, आपने क्या खाना है, क्या पीना है। ओके, मेन चीज वो भी आपकी 70% वो है, डाइट आपका है, और फिर उसके बाद जिम, उसके बाद रेगुलर। अच्छा, मतलब आप फिर तो ये बात हम मान लेना कि अगर आपको वजन कम करना है तो आपको जिप लगानी पड़ेगी। हाँ, और जब आप वो जिप खोलेंगे तो आप बड़ा अच्छा और न्यूट्रिशन वाला फूड जो है वो आप अपनी बॉडी को देंगे। कम खाना या नहीं खाना हम ये बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि जब आपका हाथ बढ़ता है तो किस चीज़ की तरफ बढ़ रहा है और आपकी चॉइस क्या है जो आप खा रहे हैं। हम ये कंप्लेन करते हैं ना कि यार ये डाइट करना तो सो कॉल्ड बड़े फैशनेबल लोगों का काम है। क्यों भाई, हर शख्स क्यों नहीं हेल्दी रह सकता है? कोई इतनी महंगी भी नहीं होती डाइट। आप सब्जियां खा लें, आप दाल खा सकती हैं, आप मटन ले सकते हैं, आप फिश, और हमने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़ी लेना है, पीस लेना है कि हमने चैंपियनशिप। अब मेन आते हैं, अभी मेरे पास जिम में आते हैं, हमने सर फिटनेस करनी है, हमने बॉडी बिल्डर नहीं बनना, हमने मसल बनाने हैं, डिफरेंट है।
बट ये कि बॉडी बिल्डिंग इजी नहीं है, आप फिटनेस कर सकते हो, फिटनेस हो सकती है, और इतना कोई महंगा एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं, इतना इजी। आपने अपना मेन्यू बनाए, सुबह दोपहर शाम, डाइट का ये भी नहीं है कि आपने भूखे रहना है, नहीं, मील लें, 5-6 टाइम मील लें, अपना मील लेते रहें, मगर राइट। अच्छा, हमारे यहाँ एक ये बात है ना कि अगर आप किसी को कहना तुम रोटी छोड़ दो, तुम चावल छोड़ दो, तो कहेगा भाई मैं खाऊंगा क्या? ये मेरे साथ कौन सी दुश्मनी कर रहे हो? क्योंकि हमने ऐसा, ये सारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना, हमने अपने मैदे को आदत डाल दिया है। जब तक ये चीजें नहीं जाती तो हमें लगता है कि वो जो है ना पेट नहीं भर रहा हमारे देसी खाने ऐसे है ना कि खूब जब तक घी नजर ना आए, और ये बिरयानी, पराठे, कल्चर का गुस्सा। अब जैसे आप अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, वहाँ ये चीज़ नहीं है, तो उनको इतना मुश्किल नहीं पड़ता। हमें मुश्किल इसे कि बचपन से हम आँख जब खोलते हैं तो बिरयानी पराठे घर में बन रहे हैं। अब ऐसा ऐसा शऊर आ रहा है लोगों में, चेंज सर अपना चेंज करना चाहिए लाइफ। क्यों हार्ड वर्क नहीं, आप बैठे हो गाड़ी में, बैठे हो ऑफिस में, बैठे हो AC में बैठे हो, कोई बस स्वेट नहीं हो रही बॉडी, तो उसके लिए जिम और डाइट बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, जितने लोग इस वक्त मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज उनके लिए बेस्ट डाइट प्लान जो है, क्योंकि ये वो आजमूदा प्लान है जो खुद आमिर अपने लिए प्रैक्टिकली जो है वो अपनी लाइफ में कर चुके हैं, कर रहे होंगे, हर बार चेंज करते हैं अपने लिए डाइट प्लान। तो मैं 1, 2, 3 तरह के डाइट प्लान पूछ लूँगी, ताकि जो भी आप अफोर्ड कर सकें, जो भी आपको बेहतर लगे, उससे आप जो है वो अपनी ज़िंदगी में अपनाइए। खाने पीने से आपको नहीं रोका जा रहा, लेकिन आपको तरीका कार बताया जा रहा है कि आपको कैसे खाना है। तो आमिर, आज तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सबको आप जो है वो गाइड करें। अच्छा मुझे ये बताओ, एक हर एज की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? अगर मैं बचपन से शुरू करूं तो हमारे आज का जो बच्चा है छोटा, 8, 10, 12 साल का भी, माँ उसको माशाल्लाह मोहब्बत से खिलाए जा रही हैं, फ्रेंच फ्राइज, बेबी फैट इतना जमा, हाँ कि मेरा बच्चा खूब मोटा लगे, अच्छा लगे, नहीं, ये गलत है, उसमें ग्रोथ रुक जाती है बच्चे की। ओके, एज वाइज जो वेट होता है ना वो होना चाहिए। राइट। आप बच्चों के बेचारे बाहर नहीं जा रहे खेलने, कुछ नहीं, सारे दिन कंप्यूटर के आगे। लास्ट टाइम भी मेरा एक शो था, तो उसमें आई मदर की कॉल आई कि भाई मेरा बेटा सारे दिन बैठा। मैंने कहा वो बच्चों का कसूर नहीं है, पेरेंट्स का कसूर है। आप सारे दिन कंप्यूटर पर गेम खिला रहे हैं, बाहर नहीं छोड़ रहे, कोई साइकिलिंग नहीं, कोई आउटिंग नहीं, तो सारा वेट गेन होना है। साइकिलिंग कहाँ करता है आजकल, कितनी अच्छी चीज है ये। बहुत, साइकिलिंग बहुत अच्छी चीज। हम छोटे थे, हम तो सारे दिन साइकिल ही चलाते रहते थे। हाँ, वैसे ये सड़कों पर भी अगर आप साइकिल लेके निकलें तो कितना हो नहीं सकता, क्योंकि अब हमारा सोसाइटी का वैसा वो रहा नहीं। अदरवाइज ये बेस्ट चीज है, बेस्ट चीज है साइकिलिंग। आप जो है ना वो साइकिल पर जाएं, और उससे आपके कभी मोटापा आपके जिस्म पर नहीं आएगा। तो ये जो मोहब्बत है आप कह रहे हैं, ये भी नुकसान पहुंचा रही है हमारे बच्चों को। जितने बहुत नुकसान देते हैं। आप घर में ले लें और सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल ना लें। ओके। जैसे खाने के बाद आपने एकदम ने सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया, नहीं, बिल्कुल ना लें। तो ये तो हमारे यंगस्टर्स और बच्चों का पानी तो पीते ही नहीं है ना वो। और ठंडा पानी, मैं चाइना जाता हूँ, जापान गया, तो सारे गर्म पानी, और हम ठंडा पानी पीते हैं। गर्म खाना और ठंडा पानी, और तो ड्यूरिंग वर्कआउट हम बिल्कुल ठंडा पानी पी रहे हैं, नहीं, नॉर्मल ले लें, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर ले लें। रूम टेम्परेचर ले लें। तो वो जो चिल्ड पानी को भी पसीना आ रहा होता है, इतना ठंडा है, इतना ठंडा पानी होता है। लिटरली ऐसा ही है, जितना ठंडा पानी होगा उतना वो ज्यादा जो है ना उसको ग्लास का पसीना आ रहा होता है। तो थोड़ा सा नॉर्मल, ये बड़ी छोटी छोटी सी टिप है, लेकिन ये बड़ी काम कर। अच्छा, अगर बच्चों में इस तरह का प्रॉब्लम है, आपका बेबी 10-12 साल का है बच्चा आपका, इवन लड़कियां हैं, तो माँ कहती हैं कोई बात नहीं होगी तो समझ आ जाएगी, फिर खुद ही कंट्रोल करेंगे, फिर वो कोसेंगी कि इतना क्यों किया था, कैसे कम करें, क्योंकि टीन एज में वैसे भी अक्सर हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, तो मुश्किल हो जाता है उस फैट को कम करना। तो अगर मैं बच्चों के लिए पूछूं, आप बताएं कि उनकी ग्रोथ के लिए, उनके मसल्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है जो आप उस एज में बच्चे को दें, ताकि वो वैसे भी स्ट्रॉन्ग हो और उसकी हड्डियाँ भी अच्छी हो सकें। तकरीबन 90% बच्चे हमारे जिम नहीं जाते जी, जिम नहीं जाते, बट आप उसको वॉक कराएं, साइकिल कराएं, साइकिल ले लें घर में, बाहर नहीं जा सकते, ज़ाहिर है पढ़ाई स्कूल भी करना, होमवर्क करना है, तो आप 30 मिनट का वर्कआउट मस्ट है। अच्छा, आप कह रहे हैं ये 11-12 साल के बच्चे का? हाँ, हम तो कहते हैं इस उम्र में क्या करना है, क्या मैं 5th क्लास से कर रहा हूँ एक्सरसाइज। ओके, राइट। आपके अम्मा अब्बा को इस हवाले से काफी मैं 5th क्लास में था, आया, मैंने स्टार्ट कर ली। नहीं, कभी वर्कआउट से, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, वर्कआउट से कभी ग्रोथ रुकती नहीं है, बढ़ती है। जब हम वर्कआउट करते हैं, कोई भी वर्कआउट करते हैं, साइकिल या चलना फिरना या तो उससे हमारे मसल वर्क करते हैं और ग्रोथ बढ़ती है।
और डाइट भी अच्छी होती है, जो भी हम खाते हैं तो वो हजम हो जाता है। अब जैसे बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज, कोई भी चिप्स, चॉकलेट बैठे रहे, तो ज़ाहिर है वेट गेन होगा तो हाइट नहीं बढ़ेगी। सही, लेकिन उस एज की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। आपको ग्लूकोज भी चाहिए, आपको कार्ब्स भी चाहिए, आपको फाइबर्स भी चाहिए, हर तरह का किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। उस कमी को एक्सेस में तब्दील करके हम अपने बच्चों को जो है वो खिला रहे होते हैं। सैलड ज़रूर दें बच्चों को, सैलड। सब्जियां तो हमारे बच्चे खाते ही नहीं। ये पता नहीं, बच्चों का कसूर नहीं है, पेरेंट्स का कसूर है। उनको हमने कैसे किया, जब हम छोटे थे मेरे पेरेंट्स से सैलड तो बॉल बॉल सब के सामने पड़ा होता था कि फिनिश करना है आपने। अच्छा, सैलड खिलाया करते। राइट। और मीट जो है वो भी हम अच्छी बात है, मीट हाई प्रोटीन है, लेकिन किस तरह कितना खाना है, क्योंकि हमारे यहाँ दाल और सब्जी भी हमने बच्चों को नहीं कम कर दी। हाँ, बिल्कुल, हाँ, दाल और सब्जियां तो बिल्कुल नहीं लेते। चिकन ज्यादा चल रही है, चिकन ज्यादा, इवन फिश भी नहीं खाते बच्चे, फिश भी नहीं खाते, मटन नहीं ले रहे, बीफ नहीं, चिकन बहुत, चिकन आपने देखा मुर्गी 2 महीने में इतनी बड़ी हो जाती है और वो चल भी नहीं सकती खुद। तो वो हमें क्या, हाँ, हार्मोन्स होते हैं वो, आपने देखा। आप अब मेरे काफ़ी डॉक्टर्स दोस्त हैं तो वो ये बताते हैं कि मतलब ये जो आजकल की जो चिकन है वो तो ना ही लो आप। राइट। इनको इतने ड्रग दी जाती है, इतना वो एकदम हैवी हो जाती है, वो भी हम भी ले रहे हैं वो। सही, तो हमारे लिए भी जो है, हाँ, खासकर बच्चियों के लिए बहुत नुकसानदेह। राइट। अच्छा, अगर डाइट प्लान की हम बात कर रहे थे तो मैं चाहूँगी कि आप बताइए ब्रेकफास्ट, लंच, कितने मील होने चाहिए दिन में, और उनमें क्या कुछ जो है वो आप यूज ले सकते हैं। मील का जैसे अभी मैं ये मुझे बता रहे थे, मैं सॉरी बात इनकी काटी, रेड किडनी बीन्स जो होते हैं मैं बड़े शौक से खा रही हूँ यार, रोटी और चावल नहीं खाने, रेड किडनी बीन्स खाने हैं। मैं कह रही हूँ कुछ गेन हो गया है, तो मुझे बता रहे नहीं उससे तो वेट बढ़ता है। तो ये बहुत जो है ना वो मसाइल हो जाते हैं इसमें कि अच्छा ये चीज़ खाएं ना खाएं। इवन मैं इतने अरसे से लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर रहे होते हैं, आपको चल रही होती है। तो हाई प्रोटीन में आता है, जो बहुत कमजोर बच्चे हैं वो लें। अच्छा। उतना लें जितना हजम कर सकते हैं। योगर्ट लें, सैलड लें, रेड बीन्स लें, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी लें, बट बेक करके। ओके, शकरकंदी बेक करके, बॉयल नहीं करनी। बॉयल किया तो सब कुछ निकल गया उसका। अच्छा, तो हम बॉयल करके नहीं, कुछ भी नहीं हो, तो कुछ भी नहीं रहा। जैसे आप चावल, आप स्टार्च निकाल लेते हैं, कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, वैसे डाइट में आप वो जो चावल स्टार्च निकाल लेते हैं वो वाले राइस खा सकते हैं? थोड़े से बट जब आपका वर्कआउट हो रहा हो, वरना वो भी नहीं, वरना ना समझे हम। बिल्कुल। अच्छा, अब आप हमें जरा प्लान बताइए ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का, क्या कुछ होना चाहिए। ब्रेकफास्ट जैसे आपके टाइमिंग है स्कूल जाने के, ऑफिस जाने के, उस हिसाब से जितना आपका वर्क है, ठीक है, दिन भर में, उस हिसाब से आप मील लें। हर इंसान का डिफरेंट है। अभी मैं बता दूं कि यार इतना लेना है, वो सब लेना शुरू, जो बैठे हैं वो भी लेना शुरू कर देंगे। ठीक है। हर इंसान अपने डाइट प्लान खुद ही बना सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने वर्क के हिसाब से। अच्छा, अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूं, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पूरा दिन एक्टिव भी रखेगी, आपको एनर्जाइज भी रखेगी, और कैलोरीज और फैट के हिसाब से वो कम? अंडे, बॉइल्ड एग्स, फ्राइड या बॉइल्ड, चीज, मशरूम, ऑमलेट? वो चीज, मशरूम वो ले, ऑमलेट वो ले जिनको वेट गेन करना है। अच्छा, ठीक है। जिन्होंने नहीं करना, एग वाइट लें, बॉईल करके। एग वाइट लें, योक ना लें। योक पे बड़े तबसरे हुए। कुछ कहते हैं वो बेजरर चीज है, उसको खा लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्योर कोलेस्ट्रॉल है, तो आप कह रहे हैं नहीं लेना चाहिए। किसी एज में भी हैं आप तो आप उसका इस्तेमाल ना करें। बच्चे खास के जिनका वेट गेन है वो तो बिल्कुल ना लें। ओके, राइट। फिर आप उसको जमा कर लें और उसके अंडे का तेल निकालने के लिए उसी को जलाया जाए। बिल्कुल, तेल निकल आता है तेल उनका, निकल आता है। अच्छा, एग वाइट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ब्रेड, जैम, मक्खन, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। और पराठों के बारे में आपका क्या ख्याल है? पराठे तो बिल्कुल हजम ही नहीं होते ना। क्यों? आप पैदल नहीं चल रहे, साइकिल पर नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं है, ऑफिस में गए हैं, बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, तो वो कोशिश करके। अच्छा, आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं? मैं तो एग वाइट लेता हूँ, ब्राउन ब्रेड लेता हूँ। अच्छा, एग वाइट की तादाद भी मैं जानना चाहूंगी। देखिए, ये एज अ बॉडी बिल्डर देखें आप 7th रैंकिंग में है दुनिया भर में, तो आप इनको तो फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि जो ये खाते हैं वो हम थोड़ी मिकदार में तो खा सकते हैं ना, कि आप उससे जो है आपका पेट भी भर जाए और आपको एनर्जी। 3-4 एग वाइट ले सकते हैं आप, कुछ नहीं होता। हाँ, स्किन अच्छी होती है, प्रोटीन्स है, वो ले सकते हैं। और साथ आप दूध ले लें या कॉफी ले लें या चाय ले लें, कॉफी विदाउट शुगर ले लें। सही। अच्छा, अभी हम जिक्र कर रहे थे ये चाय में शुगर का, तो आपने कहा ये जहरे कातिल है, ये नहीं लेना। अच्छा, चलें फिर इस पे भी हम ना ही समझते हैं। अच्छा, लंच जो है वो वही वाली बात आ गई कि रोटी ना हो और चावल ना हो
तो फिर जो है वो एक अजीब सी क्रेविंग सी होती रहती है कि जिस तरह पेट नहीं भरा। ब्रेक लेना है, ओके। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि जिस तरह माशाल्लाह से उन्होंने अपनी बॉडी, अपनी फिज़ीक मेंटेन की हुई है, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा जिनकी बॉडी पर फैट है, उन्होंने अपनी रूटीन क्या रखनी है कि अपने आप को हेल्दी भी रख सकें और अच्छे भी लग सकें। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। आमिर रहीम बख्श हमारे साथ मौजूद हैं, जो बॉडी बिल्डर हैं और वर्ल्ड में 7th इनकी रैंकिंग है। बहुत मुश्किल होता है, हमें लगता है कि बस ऐसे ही खा लो पी लो और जो है ना पहलवान नहीं बनना। वो पहलवानों वाला जिस्म होता है और एक होती है बॉडी बिल्डिंग की। अच्छा, वैसे फ़र्क क्या है? उनको भी आप देखें ऐसे जो है उन्होंने जाने बनाई हुई होती हैं, तगड़े होते हैं बिल्कुल। पहलवान बहुत फ़र्क है, बॉडी बिल्डर इज जस्ट मॉडल। अच्छा, जिसने प्रॉपर अपने फिजिक डाइट का ख्याल करना हो। अब पहलवान जो है वो, सॉरी मतलब कोई देख रहे हो तो माइंड नहीं करिए, वो असली घी और वो हलवे और वो पेट निकाल, अब वो चेंज हो गया है। अब देखिए रेसलिंग में कभी देसी घी हलवे पराठे कभी नहीं। जब अम्मी थी तो खिला देती थी, अम्मी खिला देती थी। आप खुद जो है खुद नहीं खिलाते। ओके, तो ये फर्क है। जी ये फर्क, लेकिन वो उनका अपना एक वो भी एक उनका अपना स्टाइल है और उसमें भी बड़ा जो है मुकाबले और ये तमाम चीजें होती हैं और वो अपना एक सिलसिला है उनका, बॉडी बिल्डिंग का अपना सिलसिला है कि मसल्स को किस तरह जो है वो आप करते हैं। हम डाइट प्लान की बात करे थे, फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे, फिर हम आमिर की रूटीन को भी डिस्कस करेंगे। तो आमिर आप बता दीजिए लंच और डिनर क्या होना चाहिए? लंच में आप एग वाइट ले लें, ब्राउन लंच में भी एग वाइट? सॉरी ब्रेकफास्ट में। हाँ। ब्रेकफास्ट में आप एग वाइट ले लें, जितना ले सकते हैं, 2 या 3। ठीक है। योक ना लें, दलिया ले सकते हैं आप। ओके। और जैम लगा लें थोड़ा बहुत, हर कोई इतना स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर सकता। और फिर लंच में जो है आप सैलड ज़रूर लें, फिश या चिकन ज़रूर लें, राइस ले सकते हैं, वाइट राइस ले सकते हैं उसके साथ। और डिनर चिकन कोरमा ले लेना। चिकन कोरमा नहीं लेना बिल्कुल नहीं। सवाल है, आपने कहा चिकन ले लें तो मैंने कहा ठीक है, फिर चिकन बिरयानी ले लें या चिकन कोरमा, या कैसे चिकन लेना है? चिकन बॉईल करके, स्टीम करके और ग्रिल कर लें, स्टीम कर लें, टिक्का ले लें चिकन, इस तरह की चीजें। एक और बात, अगर जिन्होंने वेट कम करना है तो पपाया जरूर लें, पपीता। ओके, पपीता फैट बर्नर है। अच्छा, हाँ बहुत फैट कम करता है, जबरदस्त। हाँ। तो ये, और अभी हम ब्लैक कॉफी का जिक्र कर रहे थे, ब्लैक कॉफी इस सीजन में तो फिर भी आप ले सकते हो। नहीं, जब आपकी रूटीन बन जाए तो अब मेरे 8-10 कप डेली चलते हैं ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। हाँ ओके, विदाउट शुगर। जो देख रहे हैं वो इतना ना लें, 1 कप 2 कप, उसके साथ पानी ज्यादा पीना है आपने। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी इजाजत है उसमें, कोई शहद या कुछ शुगर कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा कहीं से कोई कोने से कोई रास्ता मिल जाए, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है। सो थोड़े अर्से आपको जो है ना ये सख्त डाइट करनी पड़ेगी। अच्छा, कुछ लोगों को शाम में बड़ी क्रेविंग होती है ना, और उसमें क्रेविंग में वो क्या होता है, हम बेकरी आइटम्स तो सबसे ज्यादा नुकसानदेह हैं कि आपने समोसे ले लिए, रोल ले लिए, बिस्किट्स खा लिए। आप फ्रूट्स भी तो खा सकते हैं, मौसम का जो भी फ्रूट है आप लें, कोई मसला नहीं। अभी अनार चला हुआ है, पपीता चला हुआ है, दूसरे बहुत से फ्रूट्स हैं, वो सारे ले सकते हैं आप। ना कि आप बेकरी आइटम लें, हाँ फ्रूट्स ले लें। फिर डिनर में आप जो भी चिकन फिश जैसे खा सकते हैं खा लें, और बट ये कि ऑयल ना हो, घी ना हो। ओके, राइट, हल्का कम जो है ना आपने ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह आपने जो है कोशिश ये करनी है कि आप फिश भी, और फिश बहुत जरूरी, फिश जरूरी, बहुत जरूरी। लेकिन हमारे यहाँ फिश जिस तरह सर्दी है तो सर्दी में थोड़ा इस्तेमाल कर लिया, बाकी जो है वो महीनों में हम अवॉइड कर रहे होते हैं कि नहीं फिश का इस्तेमाल नहीं, फिश लें, फिश तो कब चाहे जितनी गर्मी भी है फिश लें, कुछ सही। आप एक स्मॉल पोर्शन में जो है आप ले सकते हैं। राइट, तो आप कह रहे हैं कि व्हाइट शुगर आपको अवॉइड करनी है, आपको सोडा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपको इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा, रोटी का मामला है, ठीक है, कि रोटी फैट्स बढ़ाती है, ठीक है, तो क्या इज इट राइट रोटी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए? घर की चपाती चलें, कभी आप जैसे फिटनेस वाले हो आप ले सकते हो, मगर तंदूर की नहीं, कि उसमें मैदा सोडा सब मिक्स है। सही, घर की चपाती जो है ना वो ले, मतलब वो कह रहे हैं चक्की का वो भी नहीं, फाइन आटा भी नहीं लेना है, चक्की वाला बेहतर होता है आटा, लेकिन हम उसमें भी फाइन ले रहे होते हैं, उसकी कोई ताकत भी आपको गंदम की नहीं मिल रही होती, तो इसलिए कुछ
थोड़ा बहुत हैवी, कोई मुश्किल रूटीन नहीं थी? इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप खुद ही फोकस करेंगे, ध्यान देंगे तो हो जाता है। अच्छा आमिर, आपकी फैमिली में आपके फादर जो हैं वो बाय प्रोफेशन क्या हैं? वो तो कमिश्नर थे, उनकी तो डेथ हो गई। अच्छा, अल्लाह उनको करीब के रहमत करे। उन्होंने जो आज जो कुछ मैं हूँ उनकी वजह से। नहीं तो उन्होंने आपको, क्योंकि आपने कहा 5th स्टैंडर्ड से जो है उनको बड़ा वो था, घर में जिम था, घर में था, तो आपने अब्बा को देखकर फिर मैंने मीटिंग की, अब्बा मैंने प्रोफेशनल बनना है, तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, अब्बा से भी बाकायदा मीटिंग्स हुआ करती थी? अब्बा सब बच्चों से करते थे, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, ये बच्चों की जरूरी है पूछना। अच्छा, तो आपने जब अब्बा ने आपसे पूछा तो आपने क्या कहा? मैंने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना है। बॉडी बिल्डर बनना है, मतलब पहली थॉट ही ये थी? हाँ, थॉट। ओके, तो अब्बा का क्या रिएक्शन था? ओके ठीक है, जो आपको ठीक है। तो फिर वो उसको प्लान कैसे किया? देखिए प्लान जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहला स्टेप क्या रखते हो। अगर पहला स्टेप थोड़ा सा यूं हो जाए ना तो फिर अगले में थोड़ा डर लग रहा है। सर्चिंग में रखा कि ये क्या कर सकता है, बड़ा हार्ड वर्क। मैं जब अपने टीचर के पास गया, यानी फर्स्ट डे उन्होंने 500 सिटअप्स मुझे करा दिए। ओह माय गॉड, देखने के लिए कर सकता है नहीं कर सकता, हाँ भाग ही ना, बट मैं दूसरे दिन फिर गया बस फिर ऐसे चल पड़े। ओके राइट, सो वो एक शौक और शौक की बात होती है। किस एज की बात है? मैं 11 साल का था। अच्छा, उस टाइम से आपने जो है वो वर्कआउट शुरू किया। तो फिर ये जो आपने प्रोफेशनली, जिस तरह आपने ये जितने भी इवेंट्स होते रहे बॉडी बिल्डिंग के हवाले से या जितनी भी चैंपियनशिप्स होती रही, किस एज में जाके आपने इसमें पार्टिसिपेट किया? मैं हाई स्कूल में था, मिस्टर पाकिस्तान बना, फिर उसके बाद इंटर ऐसे टॉप 10 जीता, कैद-ए-आज़म ट्रॉफियाँ जीती। फिर मैं 2009 में इंटरनेशनल चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ, मुझे डायरेक्ट इनविटेशन आते रहे। अब फिर मैं गया था तो ये बैड लक हुई, बीमार हुआ, बट अब जून में फिर मैंने रशिया जाना है, फिर मियामी जाना है, यूएस जाना है। रशिया में मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप है और मियामी में यूनिवर्स है। ज़बरदस्त, अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा वैसे आमिर कभी दिल नहीं किया कि मैं भी चलो आज पाई खा लूं? मैंने हारी चिकने को देखकर ही दिल खराब होता है। हाँ, अच्छा क्यों ऐसा क्यों? मतलब जो जिस चीज से आप दूर रहते हैं, ये एक है ना साइकोलॉजिकल कि आपको क्रेविंग होती है। जब पिज्जा बर्गर स्नो, मुझे वो अच्छा लगता है जहाँ मैं मार्केट में बाजार में कहीं जाता हूँ तो लोग मुड़ के देखते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि भाई कोई फिट बंदा जा रहा है। कोई तो एक ऐसी चीज होगी ना जिसको खाने की बहुत क्रेविंग होती है, लेकिन आप कहते हैं नहीं मैं डाइट पे हूँ, मैंने ये नहीं खाना। गुलाब जामुन बहुत पसंद है मुझे, बट मीठा जो है मीठा पसंद है बट नहीं खाता। क्या नहीं खाते वो नहीं खाते। देखें आप, वो ये सारी चीजें मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि एक शख्स अगर एक लेवल पर पहुँचता है तो उसके लिए कहने को ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगती होगी आपको, लेकिन जो आपकी मनचाही चीज हो आप ले सकते हैं, आपके सामने रखी, लेकिन आप नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि आपको पता है कि ये मैं अंदर जाके मुझे नुकसान देगा ना, कोई फायदा ही नहीं, मुंह का टेस्ट है और किलो 1.5 किलो मिठाइयाँ लोग खा जाते हैं। गाजर का हलवे खा रहे हैं, खोया डालकर। मत बोलो मैंने गाजर का हलवा आज खाना है, बिल्कुल बुरा नहीं बोलो उसको। अच्छा, बुरा नहीं बोलो, बाकायदा खोया डाल के। देखिए हमारी सर्दी की सौगातें हैं, कोई एक दिन चीट नहीं कर सकते आप। उस टाइम होगा जब आप बहुत फिट हो, जब आप बहुत फिट हो। 15 दिन 20 दिन आपका जिस दिन चीट डे होता है। मेरा नहीं होता। कितने सालों से ना नमक ना शुगर ऑयल, सॉल्ट भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता। ओके, तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम है लोगों के लिए, लेकिन ये है कि मैनेज करना पड़ता है। अगर आप स्लोली ग्रेजुअली प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा आमिर, अपनी तो आपने एक लाइफ की रूटीन बनाई है, सो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो अच्छी बातें हैं जिनसे आप डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या इवन के मसल्स आपके वीक होने लग जाते हैं, ये सब चीज़ों से आप बहुत बचे रहते हैं। बिल्कुल। अब जैसे हम, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लोग कहते हैं हम 30 साल के हो गए, 35 साल के, 40, अब हम क्या करेंगे जिम जाकर? उसी टाइम जरूरत है आपको। 30 इयर्स तक तो मसल आपके गेन हो रहे हैं, 30 इयर्स के बाद आप डाउन होते हैं, आपको जिम का सहारा लेना है। उसमें कोई शर्म की बात, कोई बुरी बात नहीं। आप अपने आप को फिटनेस के लिए जा रहे हो, आपने थोड़ी बॉडी बनानी है। आधा घंटा 40 मिनट बहुत है आपके फिटनेस के लिए। ओके राइट। अच्छा लड़कों को अक्सर एकदम से क्रेज उठता है ना कि हम भी जाएं, अपने मसल्स बनाएं और ये वो, और पिछले दिनों इस तरह के कुछ केसेस भी हुए थे कि मेडिसिन। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। आमिर रहीम बख्श हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस भी हम पूछ रहे हैं, लाइफ एक्सपीरियंस कि किस किस तरह जो है इन्होंने स्ट्रगल की, और आज माशाल्लाह से ये जो है वर्ल्ड में 7th रैंकिंग पर हैं बॉडी बिल्डिंग में। और आप लोगों के लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी आमिर से कि क्या कुछ करके आप अपनी लाइफ में जो है अपने आप को फिट रख सकते हैं। जब आपकी तबीयत ठीक होती है ना, आप फिट होते हैं, तो पहना ओढ़ा आपको अच्छा लगता है, आपको मिरर
के सामने ज़रूर खड़ा हुआ करें और सच्चे दिल के साथ खड़ा हुआ करें और देखा करें कि आप खुद फील करेंगे। अपने आप से कमिटमेंट ज़रूरी है ना, डाइट से पहले या अपनी रूटीन को कंट्रोल करने से पहले ये जो कमिटमेंट है ना लाइफ का, कुछ लोग हैं 4 दिन 5 दिन करते हैं बस फिर ठंडे पड़ जाते हैं। अभी मैं आपको एक मिसाल दूं, वो एक्टर आमिर खान इंडियन, उसने कितना वेट गेन किया और 6 मंथ में वापस कम किया। बड़े मेंबर आ रहे हैं इस चीज़ में, वीडियो देखिए आमिर भाई हमें फिट होना है। मैंने कहा उस बंदे ने मेहनत बहुत की है, बहुत मेहनत, एक्टर होकर उसने बताया कि मैं कर सकता हूँ, इतना बढ़ना। हाँ। अच्छा, वेट गेन करना शायद जितना आसान होगा, हाँ। उस वेट को उतारना उतना ही जो है वो मुश्किल हो जाता है कि आप किस तरह। अच्छा, मैंने कितना लोगों से सुना, लोग कहते हैं चलो लाइपोसक्शन की तरफ चले जाते हैं। ये भी सब चीजें जो है ना, अगर आप करवा लेते हैं उसके बाद भी इसकी भी मेंटेनेंस है। अगर आपने फिर उसी रूटीन पर आ गया तो कोई फायदा नहीं है आपकी तमाम चीजों का। अच्छा आमिर, अभी हम बात कर रहे थे कि जिस तरह आप भी इर्द गिर्द अपने देखते होंगे लोगों के जो है वो पेट निकलेंगे, आप समझ तो गए होंगे मैं इर्द गिर्द किन लोगों का जिक्र कर रही हूँ। सो ये इसको, अच्छा कुछ खवातीन में भी प्रॉब्लम होता है, फैट होता है ना, तो वो लटका हुआ होता है। कुछ लोगों का सख्त पेट होता है, तो ये मर्दों में भी है खवातीन में भी है। तो कैसे पेट को कम किया जाए? जिम, वॉक, स्विमिंग, कुछ कर लें, कुछ करें, 30 मिनट 40 मिनट कुछ करें तो कभी नहीं पेट निकलेगा। अच्छा, कोई ऐसी एक्सरसाइज जो मेरी देखने वाली खवातीन या मर्द जो कर सकें, अभी आप ऐसे बता सकें कि उससे पेट जो है ना, उसके मसल्स थोड़े से पेट ऐसा है कि कोई प्रॉपर एक्सरसाइज तो भी इस टाइम मैं नहीं बता सकता। कोई भी आपके जिम नज़दीक है या पार्क है, आप वॉक कर लें जाके। ट्रेनर जरूरी है आपकी लाइफ, जरूरी है। हम खुद से जाके देख लेते हैं नेट पर के हमने एक्सरसाइज कर ली, वो गलत है। अच्छा, हाँ, ट्रेनर बहुत जरूरी होता है। ओके, अच्छा, ये जो कहते हैं कि कुछ लोग जो है वो सुबह के आप पेट पे जो है वो आप उल्टा लेते हैं, उससे पेट कम हो जाता है। तड़ियों पर, मैदे पर बड़ा जोर आता है। कई बार मैंने देखा ट्रेनर ये भी सांस खींच कर रखे, नहीं गलत है। ओके, ये चीज गलत है। ठीक है, उसमें भी आपका टाइमिंग है कि आपने इनहेल और एक्सहेल ले ली, वापस अप डाउन किया अपने आप को, बट खुद से ना करें। ओके, राइट जनाब। अच्छा, ये सारी चीजें हैं जो आपका ट्रेनर ही आपको बता रहा होता है कि क्या चीज़ जो है वो करने से आपको फ़ायदा हो रहा है और क्या चीज़ करने से आपको जो है फ़ायदा नहीं हो रहा। अभी हम ये जिक्र कर रहे थे, कुछ लोग होंगे जो शुरू करते हैं वर्कआउट, उनको लगता है बस हमने गए हैं और बस 7 दिन में जो है ना हम अंदर से कुछ और बन के अब वो जो पिछले 7 साल या 70 साल से हम ले रहे हैं फैट, वो एकदम 7 दिन में तो कम नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगता है। राइट, और अभी स्टार्ट में शुरू में कुछ लोगों के साथ तो ये मसला होता है, मैं भी उन लोगों में शुमार हूँ जिनका वेट मशीन बताती नहीं है, एक ही वजन है, वो महीनों उसी पे ही रहती है और इंचेस में जो है ना वो आपके साइज में चेंज आ रहा होता है। अच्छा, देखने वाली आंख को महसूस हो रहा होता है, वो ज्यादा बेहतर है। अभी आपकी जैसे कह रही थी, जैसे अभी आप कह रही थी आपके इंचेस कम हो रहे हैं, वेट कम नहीं हो रहा है, ये ज्यादा अच्छा है। अब हमारे तकरीबन 99% ना मेल फीमेल आते हैं ना जिनमें सर हमारा वेट कम नहीं हो रहा, इंचेस कम, ये ज्यादा अच्छा है। वेट ज्यादा कम होना कमजोरी में आता है। ओके, तो मतलब जब आपके इंचेस कम होते हैं तो आपकी बॉडी फिजिक जो है वो है फिटनेस, राइट। तो ये नहीं कि हमारे 5-10 किलो कम हो गया। ढारस मिली, आप भी तसल्ली रखिए, मामलात अच्छे होंगे, कंटिन्यू करते रहना है। ये नहीं सोचना कि वेट मशीन जो है वो नहीं हिल रही, वो हिलेगी। जो इतने सालों से आपने अपने ऊपर बर्डन डाला है वो स्लोली ग्रेजुअली जो है वो आपको कम होगा। और साथ डाइट भी जरूरी है, एक्सरसाइज और डाइट दोनों पैरेलल। एक्सरसाइज और डाइट और रनिंग हम नहीं करेंगे क्यों? अगर वेट ज्यादा हमारे नी प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम होगा, वॉक। अच्छा, ठीक है, ओके। तो ये जो ट्रेडमिल पर चल के लोग गलत है, ट्रेडमिल मैंने जिम में रखी नहीं, इसलिए साइकिल है, स्टेपर है, जंप नहीं लेना। ओह रियली? अच्छा, हम तो घर में कोई मशीन नहीं रखते तो ट्रेडमिल रख लेते हैं, चलो ट्रेडमिल कर लेंगे। हमारे ये कॉन्सेप्ट यहाँ के लोगों, हमारे अपने देसी लोगों के, यार ट्रेडमिल नहीं है तो फिटनेस ही नहीं हो रही। नहीं, और इक्विपमेंट्स है, आप उससे करें। लाजमी नहीं आपने 50 किलो उठाना है, 5 किलो ले लें, 2 किलो ले लें, काम उतना ही है। ओके, हाँ, काम हो रहा होता है बॉडी में, आपका उससे बॉडी जो है ना मसल अपनी जगह बना लेता है। ट्रेडमिल से लूज हो जाती है बॉडी। हाँ, वार्म अप के लिए सही है, उस पर वॉक कर लें। सबसे अच्छा ट्रैक, वो तो मोटर चला रही है, ट्रेडमिल को तो मोटर, आप तो खुद कुछ नहीं कर रहे, जो ट्रैक पर चल रहे हो वो सबसे अच्छा है। ओके, ये आप साइकिल अगर साइकिल चला रहे, स्टेपर चला कर लें, वो उसमें जंप नहीं है, उसमें कोई आपको इंजरी नहीं हो सकती।
ओके तो वो बेहतर है बेहतर ट्रेडमिल जो है ट्रेडमिल से। वो, क्योंकि अब तो वो डेफिनेटली अपनी मर्जी से आप स्पीड मेंटेन हाँ। करें, हर चीज करें, आपका उसमें क्या कुछ करना कोई है, काम नहीं कुछ भी नहीं है, वो भी दिल की आप तसल्ली तसल्ली के है लिए, सिर्फ, हाँ तसल्ली होती है और क्योंकि कुछ नहीं है। आपकी अपनी फोर्स नहीं लग रही। फोर्स जिस चीज में आपकी फोर्स लगेगी, आपको लगे कि हाँ मुझे फोर्स लगानी पड़ी है, वो चीज आपके मसल को जो है वो पुल कर रही होती है, या आपको जो है वो मोबाइल कर रही होती है। सो एक्सरसाइज, फिर यही बात कि ये शो किसी बच्चे के लिए नहीं है, किसी बड़े के लिए नहीं है, जवान के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। आप जिस एज में भी हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो रिटायर हो जाते हैं एक हाँ। एज में जाके और घर बैठ जाते घर हैं, बैठ फिर जाते हैं। बीमारियां आने लग हाँ। जाती हैं, साइकोलॉजिकली आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कितनी बेहतरीन चीज़ है कि अगर आप एक्सरसाइज करें, आपका डिप्रेशन खत्म डिप्रेशन, आप ड्यूरिंग वर्कआउट ना कुछ लम्हे सब कुछ भूल जाते हो। जी जिम में जब आते हो माहौल ही अलग होता है, या आप ट्रैक पर कर रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो, कुछ लम्हे आप, अच्छा ये फिटनेस ये नहीं कि हम फिजिकली मेंटली भी हम फिट हो रहे होते हैं, रिलैक्स होते हैं जब ड्यूरिंग वर्कआउट। हम ये नहीं, लोग समझते हैं हम जिम जा रहे हैं यार, फिजिकली नहीं मेंटली भी हम रिलैक्स हो रहे हैं। राइट जो अच्छा कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये भी है ना इस तरह कि वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए जो है स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, यार पूरा दिन तो मैं काम करता हूँ, इतना तो मैं वर्कआउट कर ही लेता हूँ काम के दौरान, या मैं इतना वो घर टेंशन में, है, वो हाँ टेंशन वो है। टेंशन है। हाँ। और जो आप एक्सरसाइज करते हैं वो आपको रिलैक्स करती है, दोनों में बहुत 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 फर्क है। सो ये एक्सरसाइज जो है चाहे घर में हो, आप एक जगह पे खड़े हो जाए, आप हाँ। स्टेप अप करते रहें, और कुछ नहीं, लेडीज कहीं नहीं जा सकती, डांस कर ले एरोबिक और कुछ तो हाथ पैर हिले, कहीं नहीं जा सकते, आप घर में थोड़ा बहुत डांस कर ले, म्यूजिक लगा ले, थोड़ा हिलजुल कर ले, उससे भी हम थोड़े फिट हो जाएंगे। राइट अच्छा कुछ लोग जो है वो बैडमिंटन या रैकेट सही कुछ तो कर रहे हैं ना, हाथ पैर हैबिट्स है, हाँ, देखिए ये आपकी हमारे यहाँ तो स्पोर्ट्स रहा ही नहीं रहा, चाहे किसी भी तरह की चीज हो, अगर आप कोई भी एक चीज अपनी लाइफ में कर लेते हैं तो आपके शोल्डर फ्रीज क्यों होता है, क्योंकि हिल ही नहीं रहा, वो किसी दिन गलती से आलू प्याज काट रही है, हमारा किसी खाना दिन गलती से हिल जाए हाँ। तो वही फ्रीज हो जाता है, ये हो गया है। हाँ। अब अमेरिकन लड़कियां, यूरोपियन आप देखें जॉब भी कर रही है, हाँ। घर का काम भी कर रही है, जिम भी जा रही है, उन्होंने अपनी टाइमिंग सेट की हुई है। ये नहीं कि खाली घर का काम कर लिया, बच्चों को पाल लिया, नहीं, आपकी अपनी भी तो लाइफ है ना, अपने तरफ आपने तवज्जो देनी है, खुद ही देनी है, खुद ही टाइम निकालना है, एक आधा घंटा, कोई बड़ी बात नहीं। 24 घंटे में आप जैसे नमाज के लिए टाइम निकाल रहे हैं, दूसरे खाने के लिए टाइम निकाल रहे हैं, आउटिंग के लिए, शॉपिंग के लिए जा रही हैं, आप जिम के लिए भी जाएं, किसी ट्रैक को पकड़, आस-पास पार्क हैं, हर एरिया में पार्क हैं, आप ट्रैक पर चले जाएं, साइकिल ले लें, स्विमिंग ज्वाइन कर लें, कुछ कर लें, ये खुद है। आप सोचेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। अच्छा आमिर ये बताएं, फैमिली में जो है जो बाकी मेंबर्स हैं वो कितने फ्रीक हैं, क्या वो भी जो है फिट हों, या वो ये कहते हैं कि बस तुम करो हम क्यों करें, या सबको आपने अपनी लाइन पे लगाया है? नहीं, सब अपने अपने, सब कोई नहीं है फैमिली में ऐसा। हम बेटी है मेरी, वो काफी फिटनेस कॉन्शियस है और उसको बनना है, मॉडल बनना है, उसको टॉप मॉडल बनना है, हाँ करती है, अभी कराटे क्लासेस भी ज्वाइन की हुई हैं। राइट, क्या एज है उनकी? उसकी 14 इयर्स। 14 इयर्स है, तो अच्छा उसके मतलब आपने जब पूछा उसने कहा मुझे मॉडल बनना है, हाँ टॉप मॉडल बनना है, मगर तो मैंने कहा पहले बेटा एमबीबीएस करना है, पढ़ाई अपनी डिग्री बहुत जरूरी है, ओके, उसके बाद जो है ना मैं आपको राइट। तो वो अभी से जो है वो उसने अपनी सारी रूटीन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। ओके, और कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है, बस बेटी है, माशाल्लाह, जबरदस्त। और उसको अभी से आपने अपने गोल्स में घर में साइकिल है, स्टेपर है, एक्सरसाइज करती है, नजदीक ही उसका जिम है, तो वहाँ ज़रा मेरे पास, मेरा दूर है घर से, तो नज़दीक जो भी है वो जाती है जिम में एक्सरसाइज करने। ऑलराइट, हाँ। तो ये इम्पोर्टेंट है। हाँ। हालांकि इस यंग एज में हम कहते हैं कि बच्चे को ना भेजें, क्योंकि नेचुरल ग्रोथ हो रही होती है इसमें ना, हार्मोनल चेंज। मैंने भी यही बात सुनी कि थोड़ा सा आप जो है ये अपनी टीन एज क्रॉस कर लें, देन आप एक्सरसाइज शुरू करें। तो क्या आमिर ऐसा ही है, टीन एज क्रॉस करके, या आप किसी भी एज में कर सकते हैं? अब ये एक्सरसाइज की कोई एज नहीं होती, ठीक है, क्यों, हमने हार्ड वर्क नहीं रहा ना, बच्चे भी स्कूल भी जा रहे हैं तो गाड़ियों में जा रहे हैं, पैदल नहीं जा रहे, साइकिल पर भी नहीं जा रहे, तो आपको उनको जिमिंग या साइकिल खुद लेकर दें, घर में ही करें। स्कूल में नहीं, आज असेंबली में वो पीटी कराया करते थे, यूं हाथ ऊपर करे, यूं करे, वो क्या वो भी था? खत्म हो गई मेरे ख्याल, आजकल स्कूलों में वो भी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। जो खड़े जो करा वो भी नहीं रहा। और एक मेन चीज मैं आप एक और बताना चाहूँ, जैसे मुझे कई स्टूडेंट्स आते हैं एग्जाम के दिनों में छुट्टी कर ली हो, नहीं, आप जितना आप एग्जाम के दिनों में अगर एक्सरसाइज भी कर लेंगे ना तो और अच्छा पढ़ सकेंगे, आप रिलैक्स हो जाते हैं। 6 महीने छोड़ दी, 3 महीने छोड़ दी, नहीं, ये गलत है, क्योंकि हम इसको एक साइड चीज समझते हैं, हाँ, हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है वैसे, कि जिस तरह हमने बाकी कामों को प्रायोरिटी देनी है, इसको भी देना है।
घर से निकलना, कहीं जाना, ये हमें बहुत मुश्किल लगता है। कुछ लोग तो इतने फ्रीक हैं जिन्होंने अपने घरों में एक एक कमरे अपने लिए सेट किए हुए हैं जहाँ पर वो अपना मी टाइम गुजारते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वेट रखे हुए हैं। आप पूरे साल में क्या एक मशीन भी नहीं आप खरीद सकते? कितनी मशीन, आई थिंक एक मशीन आपके पास हो, जिस तरह भी आप कह रहे हैं साइकिल ले लें या स्टेपर ले लें या कुछ भी ना लें, तो आप निकल जाएं और अपने एरिया का एक चक्कर लगा कर आ जाए, कोई इतना नहीं। अच्छा, वेट जो है, वेट उठाना, ये भी आपका ट्रेनर आपको ट्रेनर बता रहा है? एंगल ये नहीं कि आपने वेट उठा लिया, नहीं, मेन चीज एंगल है आपकी। पूरी एक्सरसाइज में एंगल चलता है आपका। ऑलराइट, ये जरूरी है, खुद से खुद कुछ ना करें। सही। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका वेट 100 प्लस पहुंचा हुआ होता है। मेरे पास आते हैं मेंबर बेचारे 20 साल 21 साल 140 150 केजी, बहुत ज्यादा है। लड़कियां आती 100 केजी 110 केजी, वो खुद उन्होंने खुद ही जुल्म किया, बर्गर खा रही है, जंक फूड खा रही है, कोल्ड ड्रिंक पी रही है, फिर बाद में याद आता है कि अभी भाई शादी है, अभी वेट कम करो। ये है एंड टाइम पे जाके। अच्छा, लेकिन आदतें ऐसी हुई है ना कि आपको प्लेन वाटर आपसे पिया नहीं जाता। क्योंकि हमें ना फ्लेवर की आदत है, तो हमें अब इस फ्लेवर की जो क्रेविंग है इसको कैसे पूरा करेंगे? फिर अगर मतलब जो लोग फिर आप ये कि लेमनेड ले ले या इस तरह की और लेमन डाल लें कुछ, मतलब ये कि चलो आप कुछ डाइट नहीं कर सकते, जैसे मैं मिसाल के तौर पर डाइट नहीं कर सकता, बट आपने 30-40 मिनट जिम को देने, ठीक है, ताकि वो बनना हो, एक्स्ट्रा फैट ना आए। ऑलराइट। तो अगर आप कुछ खा भी रहे हैं तो आपका बर्निंग वाला प्रोसेस जो है वो एक्सरसाइज वाला जो है वो करें। रेगुलर नहीं कर सकते, वीक में 2 दिन कर लें, 4 डे 3 डे, कुछ तो करें, कुछ चलें फिरें, कुछ तो करें। अब यहाँ पर आ गए हैं हम, कहाँ से हम शुरू हुए थे कि थोड़ा बहुत तो कर, अब हम आ गए कुछ तो कर लें, कुछ तो कर लें। सो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी लाइफ में चाहे एक्सरसाइज हो, आई नो हर शख्स की रिक्वायरमेंट बड़ी अलग होती है। जो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, जो मजदूरी कर रहे होते हैं, उनको उनकी ज़रूरत जिस्म की डिफरेंट है, चाहे पानी की हो चाहे फूड की हो। एक शख्स जो दफ्तर में बैठा है उसकी रिक्वायरमेंट बड़ी डिफरेंट है, इसीलिए कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान जो है वो आपको यहाँ रेकमेंड नहीं किया जा सकता, बट आपको ये बताया जा सकता है, जिस तरह आप कुछ चीज़ें बता रहे थे कि वाइट शुगर है, ऑयल है, ये कुछ चीज़ें अगर आप रेकमेंड कर दें जो सबके लिए हो। सबके लिए हो। ऑलिव ऑयल ले लें आप, ऑयल छोड़ दें, घी तो बिल्कुल ना लें, तंदूर की रोटी बिल्कुल ना लें, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ना लें, ये सारी चीजें ये जरूरी है। हाँ, अच्छा, ये और मतलब मीठा निकाल दें, मीठा ही निकाल दें। चले चीट डे में ले लें आप, हफ्ता 10 दिन या 15 दिन में ले लें, पर रेगुलर नहीं। अच्छा, चीट डे में भी ऐसी चीटिंग नहीं करनी कि हर दूसरे दिन आपका कि पूरे हफ्ते भर का जो नहीं खाया वो बराबर हो गया। लेकिन ऐसा ही होता है जिस दिन आप बेकरी आइटम्स कम कर दें, फ्रूट्स ले लें उसकी जगह, शाम को आप फ्रूट्स ले। अब मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे गाड़ी में मेरे टिफिन पड़े होते हैं, ऑफिस में टिफिन अपने घर से निकलने से पहले ही अपने पूरा करके, और ये हर कोई कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। फ्रूट काटने में या उसमें सैलेड बनाने में कोई मसला नहीं, कोई देर नहीं लगती, 10-15 मिनट लगते हैं। सही। अच्छा, ये जो हम अभी स्टार्ट में बात कर रहे थे ना कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, कितनी सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनको आप थ्रू एक्सरसाइज कंट्रोल कर सकते हैं, जिनमें सबसे अगर मैं सरे फहरिस्त बात करूं डायबिटीज की जब बात करते हैं तो सब यही कहते हैं इनिशियली कि आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें। वॉक तो रही नहीं हमारी लाइफ में, एक तो दूर दूर ऑफिस है, पोल्यूशन है, मसले हैं, हालात है, बट आप आसपास पार्क में जा सकते हैं, ताज़ी हवा लें, ऑक्सीजन लें, हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं, ये खुद आपको टाइम निकालना है। राइट। अच्छा, ये जो हम एक्सरसाइज में भी प्रॉपर जो आप इनहेल और एक्सहेल करते हैं ना, उससे आप इतनी फ्रेश आपको फीलिंग आती है, क्योंकि नॉर्मली तो हम प्रॉपर तरीके से सांस लेने का भी वक्त नहीं ना हमें, सांस भी हम जल्दी ले रहे हैं, लिटरली हम प्रॉपर, आप जब ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो यू फील गुड, आपको ऐसा लग रहा होता है सारी नेगेटिव एनर्जी आपने बाहर निकाल दी, और अच्छा जो माहौल की जितनी पॉजिटिविटी है, जो अच्छी चीज़ है वो आप इनहेल कर रहे होते हैं। सो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ अरसे आप करके देखिए, उसके बाद आप खुद ही आदी हो जाएंगे। रूटीन बनने में बन जाती है, जैसे आप रूटीन बनाएंगे बन जाएगी। अच्छा आमिर, अभी आपने कहा आगे कुछ प्लान ऐसे हैं कि आप मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं और आगे जो है आप अब यूनिवर्स के लिए जो है वो प्लान करें, तो उसमें किस तरह का आपका वर्कआउट चल रहा है? क्या 8 आवर्स डेली कंटिन्यू मेरा वर्कआउट चल रहा है। 8 आवर्स कंटिन्यू? ओह माय गॉड। 4 आवर्स सुबह, 4 आवर्स। अच्छा ठीक, तो आप सुबह उठते कितने बजे? मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। और 6 बजे से लेकर आप? नहीं, मैं जिम पहुँचता हूँ 8 बजे तक पहुँचता हूँ। ज़रा बेटी को स्कूल छोड़ना, ड्रॉप करना, फिर मैं जिम, फिर वर्कआउट करना, फिर उसको वापस ड्रॉप करना, लंच करना, अपने टिफिन वगैरह साथ लेकर, फिर 3 बजे जिम आया, फिर वर्कआउट स्टार्ट।
ऐसे चलता रहता है ऐसे डेली। चलता रहता है। संडे भी कोई ऑफ नहीं है मेरा। ओके राइट, तो मतलब ये है कि टोटल फोकस, बीच में काम के लिए वक्त निकालते हैं। हाँ वो तो जिम में ही हूँ, मेंबर आ रही है तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा काम ऐसा है कि जो मेरी फील्ड है वही काम है, वही आपका काम, हाँ। उसी को आपने और मेंबर प्रोफेशन। मेरे बड़े अच्छे हेल्पफुल है बेचारे, कोई कंप्लेन नहीं करते, ठीक है। साथ साथ बता भी रहा होता हूँ और अपना भी कर रहा हूँ। राइट, तो प्रोफेशन भी साथ है हाँ। और आप अपनी जो है वो उस रूटीन को भी जो है और वो साथ साथ मेंटेन अपनी करते हैं। डाइट में बताऊँ, मैं दिन में 3 दर्जन वाइट ले लेता हूँ, योक नहीं लेता। अच्छा। हाँ, सैलड ले लेता हूँ, चिकन फिश 2 kg ले लेता हूँ, बट ये मेरी डाइट है। हाँ। लेकिन अगर एक 10-15 शख्स बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, कोई बच्चा जो जहाँ बैठा सोच रहा हो कि मैं ऐसे करना चाहता हूँ, तो उसका मतलब है उसका डेली का बजट इतना होगा 7-8 हज़ार रुपए डेली। 7-8 हज़ार रुपए डेली डेली का। का। आप सिर्फ खाना खाते हैं खाना, प्रोटीन शेक्स और उसको फिर आप बर्न करते हैं। बंद करते हैं। 8 घंटे सिल तो 8 चाहिए। ज़ाहिर है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं तकरीबन 2 से 3 दर्जन अंडे जो हैं हाँ, 3 वो दर्जन एग वाइट डेली। रोज वाइट, के हैं हाँ, आपके। जी, जी। अच्छा, और लंच और डिनर में क्या होता है? फिश चिकन चलती है, मटन चलता है, बीफ Okay, भी चलता right. है, ऐसे मैंने अपने मेन्यू बनाए हुए हैं। तो ऐसे। मतलब ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो जाके अच्छी, आपको पे हाँ, बैक pay करती है, back ठीक है। करनी आप है। अपने मुल्क का नाम मुल्क का रोशन नाम, करते हाँ, हैं, बिल्कुल। मुख्तलिफ मुल्कों में आप अपने ग्रीन फ्लैग को लेके खड़े होते बिल्कुल, हैं। हाँ। इसके आगे तो फिर ये तमाम चीज़ें जो चीज़ें हैं वो वैल्यू नहीं करती। बहुत शुक्रिया आमिर, Thank थैंक यू you. सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। ज़रूर फॉलो कीजिएगा इन तमाम चीज़ों को, शायद मुश्किल लगे लेकिन हो जाएगा, हो करके जाएगा, देखिएगा, कमिटमेंट करके देखिए। एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।